सहाबा कैसे पैरवी करते थे अल्लाह के नबी सहाबा के साथ जा रहे हैं। सफर के दौरान नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि जूता पहन करके नमाज पढ़ लो। पता चला कि अगर जूता पाक साफ हो और सफर के हालात हो, जंगल वगैरह का मामला हो और जूता उतारने में दिक्कत की बात हो तो जूता पहन करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी जूता पहन के नमाज पढ़ने लगे, सहाबा भी पीछे जूता पहन करके नमाज पढ़े। नमाज के दौरान अल्लाह के नबी ने अपने जूते उतार दिए। सहाबा ने देखा अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने जूते उतार दिए, सहाबा ने भी फौरन अपने जूते उतार दिए। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने सलाम फेरा, आपने पूछा मा हमलकुम अला इल्काइ निआलिकुम, ऐ मेरे सहाबा, मैंने तो जूते इसलिए उतारे क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के मुझको बताया था कि मेरे जूते में गंदगी लगी है, इसलिए मुझे जूता उतारना पड़ा। ऐ मेरे सहाबा, तुमने जूता क्यों उतारा? सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, राइना का लबिस्ता निआलका, हमने देखा कि आप जूता पहन करके नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी जूता पहन करके नमाज पढ़ने लगे। हमने देखा आपने जूते उतार दिए, हमने भी जूते उतार दिए। हम तो आपकी पैरवी करने वाले, हम तो आपकी इत्तिबा करने वाले और आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आपने जूता उतारा, हमने उतार दिया, आपने पहना, हमने पहन लिया। ये है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल ये है कि नबी ने जहां जूता उतार दिया वहां जूता उतार दिया जाए, और नबी ने जहां जूता पहन लिया वहां जूता पहन लिया जाए। सहाबा ने इसको मोहब्बत रसूल समझा है मेरे प्यारे साथ। और रबीउल अव्वल का महीना, अगर एक तरफ नबी की पैदाइश का महीना है तो दूसरी तरफ नबी की वफात का महीना। अगर इस्लाम में किसी की पैदाइश की खुशी है तो फिर किसी की मौत का गम भी होना चाहिए। लेकिन इस्लाम इन सब फजूलियात से पाक है मेरे प्यारे साथ। और जिसको ये याद है कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के नबी पैदा हुए, उसको ये भी याद होना चाहिए कि इसी महीने में अल्लाह के नबी का इंतकाल भी। अच्छा, आपको ये पता है रबीउल अव्वल के पहले कौन सा महीना आता है? आप लोग बताइए कौन सा महीना आता है रबीउल अव्वल के पहले? मालूम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबको आता है। इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों का नाम भी हमें और आपको नहीं पता। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। आज के मुसलमान को इस्लामी 12 महीनों के नाम भी नहीं पता। अगर पूछा जाए कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन है तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं बता पाएंगे पहला महीना कौन सा। रबीउल अव्वल के पहले महीना कौन सा आता है? सफर का। सफर की आखिरी तारीख 28 या 29 तारीख एक अंसारी साहबी के जनाजे में अल्लाह के नबी गए हुए थे। जनाजे से आप लौट रहे थे, आपके सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। आप जब घर पर तशरीफ लाए, आपने अम्मा आयशा से फरमाया, आयशा वारासाहु, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अम्मा आयशा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आज तो मेरे सर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपने फरमाया, आयशा लौ मुत्ती क़ब्ली लगसलतुकी व कफ़नतुकी। ऐ आयशा, चलो एक वादा तुमसे करता हूँ, अगर तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो गई, तुम दुनिया से मुझसे पहले चली गई, तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो ऐ आयशा, मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा और मैं तुम्हें कफनाऊंगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें गुस्ल दूंगा और अपने हाथों से कफनाऊंगा। अम्मा आयशा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आप तो यही चाहते हैं मैं मर जाऊं और आप मेरी जगह कोई सौतन ले आए और मेरे घर में किसी दूसरी औरत को ला करके बसाएं। आपने अम्मा आयशा के साथ हंसी मजाक भी किया, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यही दिन था जिस दिन से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ, आपके मर्ज़ुल मौत का आगाज हुआ। और इस बीमारी के अंदर आप 13-14 दिन तक मुब्तला रहे और 12 रबीउल अव्वल को आपका इंतकाल हुआ।
13-14 दिन तक आप बीमार थे। बीमारी बढ़ने लगी। उसी बीमारी के आलम में मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए उहद का कब्रिस्तान है। अल्लाह के नबी मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए उहद के कब्रिस्तान पर जाते हैं और वहां खड़े होकर के उनके लिए दुआ करते हैं, या एक रिवायत के मुताबिक वहां खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। 8 साल के बाद जंग उहद हुई है सन 2 हिजरी। अल्लाह के नबी 8 साल के बाद जाकर के शुहदाए उहद के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं या जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी शुहदाए उहद से अलविदा कह रहे थे और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ए उहद में शहीद होने वाले मेरे सहाबा, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला हूं, मैं भी अल्लाह के पास आने वाला हूं। एक दिन आप उसी बीमारी के आलम में बकी के कब्रिस्तान में जाते हैं और बकी के कब्रिस्तान में खड़े होकर के मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। उसके बाद आप मस्जिद में आते हैं और मिंबर पर खड़े होते हैं और खुतबा देते हैं और खुतबे में फरमाते हैं, इन्नी बैना यदीकुम फरतुन व अना अलैकुम शहीदुन। ओ लोगों, मैं तुम सबसे आगे जाने वाला हूँ और मैं क़यामत के दिन तुम्हारे बारे में गवाही देने वाला हूँ और तुमसे मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी और मैं यहाँ से अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ओ लोगों, मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की रंगीनियों में न खो जाओ। बुध का दिन आया, वफात से 5 दिन पहले सोमवार को इंतकाल हुआ। सोमवार के पहले इतवार, इतवार के पहले शनीचर, शनीचर के पहले जुमा और जुमा के पहले जुमेरात और जुमेरात के पहले बुध का दिन है। बुध का दिन आता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं कमजोरी महसूस हो रही है, कहते हैं 7 अलग अलग कुएं का पानी लाओ। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया। अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और मस्जिद में तशरीफ लाए और ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ाई। ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने फरमाया, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैना यख्तारा मा इंदहु व बैना ज़हरति दुनिया। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को ये ऑप्शन दिया, ये चॉइस दी कि चाहो तो दुनिया की जीनत को ले लो, दुनिया की दौलत को ले लो, दुनिया की कुछ जिंदगी ले लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद किया और अल्लाह का वो बंदा अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी नबी ने इतना ही कहा था, सहाबा का मजमा बैठा हुआ है, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं और अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बह रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना। ऐ अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान। सहाबा हैरान है कि ये अबू बकर रो क्यों रहे हैं, अबू बकर की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं और अबू बकर बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो। सहाबा कहते हैं, हमको ये बात बाद में समझ में आई कि अल्लाह के नबी तो अपनी ही बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये चॉइस दी है कि चाहे तो दुनिया में कुछ और दिन में जिंदगी गुजारूं और चाहूं तो मैं अपने रब के पास चला जाऊं। और अल्लाह के नबी ने दुनिया में और रहना गवारा नहीं किया और अपने रब के पास जल्दी से जल्दी जाना गवारा कर लिया। अल्लाह के नबी ने अपने रब के पास जाना गवारा किया। आप चाहते तो दुनिया की कुछ और जिंदगी आपको मिल सकती थी, मगर आपने दुनिया की जिंदगी को पसंद नहीं किया, आपने अपने रब के पास जाना। जब आपने अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए देखा, आपने कहा, अबू बकर तुम रो मत, ला तबकी या अबा बकर, ने अबू बकर तुम रोना नहीं, इन्न मिन अमन नासी अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबू बकर,
मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है, किसी ने अपने माल के जरिए और अपनी जान के जरिए सबसे ज्यादा किसी ने मेरा साथ दिया है तो अबू बकर ने दिया है। ओ लोगो अबू बकर मेरा सबसे मोहसिन है, सबसे ज्यादा इसका मेरे ऊपर एहसान है। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम की जो मोहब्बत है और इस्लाम का जो भाईचारा है वही काफी है। मेरा खलील तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। उसके बाद आपने ये भी फरमाया कि मस्जिद में जितने दरवाजे हैं सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए, सिर्फ अबू बकर का दरवाजा खोले रखा जाए, अबू बकर के दरवाजे को बंद न किया जाए। ये अल्लाह के नबी की आखिरी स्पीच थी, आपकी आखिरी तकरीर थी मेरे प्यारे से। अच्छा, अल्लाह के नबी को एहसास हो गया था कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं। सन 10 हिजरी तक इस्लाम मुकम्मल हो चुका था। इस्लाम के सारे अहकाम पर अल्लाह के नबी अमल कर चुके थे। सिर्फ एक चीज बाकी थी, आपने हज नहीं किया था। जब अल्लाह के नबी ने हज किया तो हज के दौरान बार बार आप अपने सहाबा से कहते थे, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ओ मेरे सहाबा तुम मुझसे हज के अरकान सीखते चले जाओ। लअल्ली ला अलकाकुम बअद आमी हाज़ा, हो सकता है कि आइंदा साल मेरी मुलाकात तुमसे ना हो सके, हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को ना देख सको, इसलिए ऐ मेरे सहाबा मुझसे हज का तरीका सीखते चले जाओ। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी यमन भेज रहे थे। मुआज़ इब्न जबल ऊंट के ऊपर सवार हैं और अल्लाह के नबी पैदल चल रहे हैं और आप मुआज़ इब्न जबल को नसीहत कर रहे हैं, उनको समझा बुझा रहे हैं। समझाते समझाते और नसीहत करते करते अल्लाह के प्यारे नबी मुआज़ इब्न जबल से कहते हैं, ऐ मुआज़ असा अल्लाह तलकानी बाद आमी, ऐ मुआज़ हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना आओ तो तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ। हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना आओ तो अपने नबी की कब्र को तुम देखो। मुआज़ इब्न जबल फूट फूट के रोने लगे। मुआज़ इब्न जबल रोने लगे अपने नबी की जुदाई के बारे में सोचकर कि मुझे अपने नबी से जुदा होना पड़ेगा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल की आंखों से आंसू। जुमेरात का दिन आया, वफात से 4 दिन पहले जुमेरात का दिन आया। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से कहा, कागज और कलम लाओ, मैं कुछ लिख कर दे देता हूँ। कागज और कलम लाओ, मैं कुछ लिख करके देता हूँ ताकि कोई मेरे बाद तुम्हारे अंदर गुमराही न पैदा हो। सहाबा में इख्तिलाफ हो गया। कुछ सहाबा ने कहा, अगर अल्लाह के नबी कलम और कागज मंगवा रहे हैं तो हमें दे देना चाहिए, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात लिखनी हो। कुछ सहाबा ने कहा, नहीं, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, हमारे पास कुरान भी मौजूद है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती तो अब तक अल्लाह के नबी बता चुके होते, इसलिए आप बीमार हैं, आपको तकलीफ न दिया जाए और कागज कलम न लाया जाए, आपको और ज्यादा तकलीफ में न डाला जाए। जब बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होने लगा, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, ओ लोगों यहाँ से चले जाओ। आपने सहाबा को वहां से हटा दिया। आखिरी नमाज जो अल्लाह के नबी ने पढ़ाई है, आखिरी नमाज आपने मगरिब की पढ़ाई है। इशा की नमाज का टाइम आया, हजरत बिलाल ने अजान दे दी। अजान देने के बाद आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी नमाज का टाइम हो चुका है, चल करके नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। आपने कहा, ऐ बिलाल, मैं जब तक गुस्ल नहीं कर लूंगा, मैं नहा नहीं लूंगा, मैं नहीं आ सकता, कमजोरी है मेरे अंदर। आपने पानी मंगाया, एक टब के अंदर पानी लाया गया। अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद आप जब उठ करके खड़े होने लगे, हदीस के अल्फाज हैं, आप बेहोश होकर के गिर पड़े। होश आया तो पहला सवाल ये किया, अस्सलान्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी है? नहीं है अल्लाह के नबी, अभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार में कि आप आए तो नमाज पढ़ी जाए। आपने फिर से गुस्ल किया,
तीन मरतबा आपने गुस्ल किया, लेकिन तीनों मरतबा आपको चक्कर आ गया और बेहोश होकर के आप गिर पड़े। जब आपने देख लिया मेरे अंदर मस्जिद में जाने की ताकत नहीं है, मेरे अंदर नमाज पढ़ाने की ताकत नहीं है, आपने फरमाया ओ लोगों, जाओ अबू बकर से कहो, अबू बकर से कहो वो मेरी जगह नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा कहती हैं मैं डर गई, मैं सोचने लगी अगर अल्लाह के नबी की जगह मेरे बाप मुसल्ले पर खड़े होंगे और अल्लाह के नबी को कुछ हो गया तो हो सकता है कि लोग मेरे बाप पर उंगली उठाएं कि इसने नबी की जिंदगी में नबी के मौजूदगी में नमाज पढ़ाई थी। तो मैंने बहाना करने की कोशिश की, मैंने कहा अल्लाह के नबी मेरे बाप से नमाज न पढ़वाइए, मेरे वालिद बड़े कमजोर दिल के हैं, मेरे वालिद हो सकता है कि नमाज में रो पड़े और अल्फाज उनकी जुबान से न निकले, अय अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ऐ आयशा या बल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकरिन, अल्लाह ताला को और ईमान वालों को अबू बकर के अलावा कोई मंजूर ही नहीं है, नमाज अगर पढ़ाएंगे तो अबू बकर पढ़ाएं।